नमस्कार, मैं संयुक्ता यादव फिर से आपका स्वागत करती हूँ डांस की ऑनलाइन क्लास पार्ट 9 में। आज हम आपको नृत्य का इतिहास बताएंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ डांस। तो शुरू करते हैं, डांस कहाँ से आया और कैसे। कथक नृत्य का सचित्र इतिहास। कथक नृत्य, जिसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का इतिहास बहुत प्राचीन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती मूर्तियाँ इसकी प्राचीनता सिद्ध करती हैं। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में नृत्य का उल्लेख मिलता है। मौर्य और गुप्त काल में नृत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। कथक शब्द कोई नवीन शब्द नहीं है। कथक का अर्थ है कथा कहना। वह व्यक्ति कथक समझा जाता था जो लोक प्रदेश के लिए अभिनय के माध्यम से कथा प्रस्तुत करे। ब्रह्मा, महापुराण, महाभारत, नाट्यशास्त्र में कथक शब्द का उल्लेख मिलता है। मुगल काल के आने से कथक नृत्य की रूपरेखा में काफ़ी परिवर्तन हुआ। नृत्य भगवान के मंदिरों से निकलकर मुगल राज दरबारों में पहुंचा। इसमें भक्ति भावना के स्थान पर श्रृंगारिकता आ गई। नृत्य का उद्देश्य ईश्वर रूपसना न होकर राजाओं के मनोरंजन की वस्तु हो गया। राज दरबार में उन्हें शराब का प्याला लेकर नृत्य करने के लिए बाध्य किया गया। इस कारण नृत्य को पैरों को संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि नर्तक का पूरा ध्यान उपासना और भाव सौंदर्य से हटकर शरीर के संतुलन मात्र पर चला गया। राधा कृष्ण के पावन नृत्य में आध्यात्मिक भावना के स्थान पर श्रृंगारिक भावना आ गई। अंततः नृत्य धीरे धीरे सभ्य समाज से दूर होने लगा और केवल मनोरंजन का साधन मात्र रह गया। मुगल काल के राजाओं के बदलने से कभी संगीत को प्रोत्साहन मिलता तो कभी संगीत को दबाया गया। औरंगजेब के राजकाल में संगीत लगभग समाप्त सा हो गया था। अकबर के समय में संगीत को बहुत प्रोत्साहन मिला। नवाब वाजिद अली शाह के समय में संगीत को एक नया जीवन मिला। कभी कभी वह स्वयं स्त्रियों के बीच कृष्ण बनकर नाचने लगते थे। वाजिद अली शाह के गुरु ठाकुर प्रसाद थे। उनके समय में कथक नृत्य की विशेष प्रचार हुआ। कहते हैं एक ठाकुर प्रसाद जी ने इस नृत्य का नाम कथक नटवरी नृत्य रखा था। इसके बाद कथक नृत्य की विभिन्न घरानों के रूप में विकसित हुआ। लखनऊ, जयपुर और बनारस सभी घरानों की अपनी शैली है। उनकी विशेषताओं के कारण प्रदर्शित नृत्य को देखकर बता सकते हैं कि अमुक नृत्य अमुक घराने से संबंधित है। और आज तक कथक नृत्य में नित्य नवीन प्रस्तुतियाँ देखने को मिलती हैं और प्रयोग निरंतर जारी हैं। तो ये था नृत्य का इतिहास। आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार।